लेकिन जो गठबंधन जो बना है ये सब लूटने का एक जरिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि विश्व के पटल बजा कर अपना डंका बजाते हैं। हम इनका माने कि इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ममता कह रही है कि केजरीवाल मेरे से आगे न चले आए, केजरीवाल कह रहा है ममता मेरे से आगे न चली जाए, शरद पवार कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। सब अपने अपने अपनी डबली अपना राग बजाए जा रहे हैं। और ये क्या होगा 24 तक आने तक ना सब अपना झंडा डंडा लेके अलग अलग जा रहे होंगे। चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सब लूटने के लिए, देश को लूटने के लिए खड़े हैं। मोदी जी के सामने कोई भी देश का ऐसा नेता नहीं है जो कहीं पे टिक सकता हो। राजीव गांधी खुद बोलते थे कि हमारे यहाँ से 1 रुपया जाता है तो सामने वाले के पास 15 पैसा पहुँचता है। वो भ्रष्टाचार को मोदी जी ने खत्म कर दिया। और आज की तिलमिलाट क्यों है? इसीलिए जो बिचौलिया थे वो साम से हट गए। मैं यूपी बलिया से हूँ। उत्तर प्रदेश के रहने वाला। सर, आपकी क्या राय है जिस तरीके से गठबंधन प्रॉपर रेडी हो चुका है, पूरा नाम रख दिया है इंडिया, क्या लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर भारी पड़ने वाला है गठबंधन इंडिया? देखिए, ये तो गठबंधन जो है ऑलरेडी जो भाजपा की जो केंद्र में सरकार है ये भी ऑलरेडी गठबंधन से ही चल रही है। विपक्ष में जो गठबंधन बना है वो भी पूरे मैंने गठबंधन के द्वारा ही बना है, यानी कि पक्ष और दो पक्ष हो गया है। बहुत खुशी की बात है। हालांकि हम तो इसको समर्थन नहीं करते हैं, जो भी सरकार गठबंधन की बन रही है, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जो गठबंधन जो बना है ये सब लूटने का एक जरिया है। देखिए, भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर फैला हुआ है कि इसका कोई माने कि हम उसका वर्णन नहीं कर। हम बिल्कुल देहात से रहने वाले हैं। बेशक हमारे मित्र अभी जो थे वो दिल्ली के हैं, शायद NCR के ही हैं, इनको भ्रष्टाचार इनको दिखाई नहीं दे रहा है। पहले भ्रष्टाचार 1 रुपया से होता था, जो नगद कैश होता था वो मिनिमम पैसे से होता था। लेकिन जमीनी स्तर पर आप जाइए, आप वहाँ पर जाकर देखिए कि भ्रष्टाचार कितना चरम सीमा पर फैला हुआ है। ये जो गठबंधन बना है ये भी उसी का एक विशाल पेड़ है जो कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और बढ़ेगा, इसके अंदर भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। मोदी जी को लेकर आपके क्या विचार हैं? कैसा लगता है उनका काम आपको? तकरीबन 9 से 10 साल होने जा रहे हैं मोदी जी के काम को, कैसा लगा आपको? देखिए, देश का नागरिक होने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि विश्व के पटल बजा कर अपना डंका बजाते हैं। हम इनका माने कि इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक मोदी जी की बात है, मोदी जी के सामने कोई भी देश का ऐसा नेता नहीं है जो कहीं पे टिक सकता हो। ठीक है ना? आज अगर 9 साल में मोदी जी ने इतना देश की तरक्की कर दी है, अगर यही तरक्की मोदी जी अगर जितना 60 साल 70 साल कांग्रेस ने राज करा है, अगर यही सवाल जवाब हम कांग्रेस की सरकारों से पूछते जाते तो आज हमारा देश पीछे नहीं होता, आज चाइना हमारे से आगे नहीं होता। चाइना भी हमारे से 2 साल पीछे जाके स्वतंत्र हुआ, हम उससे पहले हो गए। पर हमारे देश में क्या होता है ना, अच्छा आदमी होगा ना तो उसकी टांग खींचते रहते हैं, खींचो इसकी टांग, खींचो इसको, कैसे इसको नीचे उतारें, है ना? पर जो गंदा आदमी होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस का हमेशा से नारा है गरीब बचाओ, गरीबी बचाओ, गरीबी बचाओ। गरीब को और गरीब करते गए, अपनी जेब और भरती थी। सोनिया गांधी जी देश की सबसे रिचेस्ट महिला है। धरातल पर काम नहीं हो रहा है, गरीब आदमी गरीब हो रहा है, मर रहा है। इस तरीके से किसानों के लिए कुछ काम नहीं हो रहा। सर के कहना है कि धरातल पर, जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं मोदी। आप देखिए, डिजिटल से किसानों को कभी पैसा मिलता था? राजीव गांधी खुद बोलते थे कि हमारे यहाँ से 1 रुपया जाता है तो सामने वाले के पास 15 पैसा पहुँचता है, यानी कि 85 पैसे का भ्रष्टाचार हो जाता था। 85 पैसे भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते थे। तो कहने का मतलब वो भ्रष्टाचार को मोदी जी ने खत्म कर दिया। और आज की तिलमिलाट क्यों है? इसीलिए जो बिचौलिया थे वो साम से हट गए, बिचौलिया हट गए। इंडिया गठबंधन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो गठबंधन रेडी करके नाम रख दिया इंडिया, क्या लगता है मोदी जी पर भारी पड़ेगा 24 में? नहीं, देखिए, इंडिया जो है, इंडिया का डेफिनेशन ही ले लीजिए, IN.DI.A। तो कहने का मतलब इन्होंने क्या करे, सबके अंदर क्या लगा दिया, डाउट। यानी कि सब लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। ममता कह रही है कि केजरीवाल मेरे से आगे न चले आए, केजरीवाल कह रहा है ममता मेरे से आगे न चली जाए। तो राघव चड्ढा कह रहे कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दो। ममता की सांसद कहती है ममता को, दीदी को मुख्यमंत्री बना दो, वो प्रधानमंत्री बना दो। तो कहने का मतलब उधर शरद
पवार कह रहे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, नीतीश कुमार कह रहे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। सब अपने अपने अपनी डबली अपना राग बजाए जा रहे हैं। और ये क्या होगा, मैं 24 तक आने तक ना सब अपना झंडा डंडा लेके अलग अलग जा रहे होंगे, कहे मैं तो देखो मेरे को नहीं बनाया, मैं अलग हो रहा हूँ। अभी देख रहे हैं आपने अध्यादेश के चक्कर में, पहले तो केजरीवाल साहब कहते नहीं मैं तो इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, अब सीधा जाके उनकी गोदी में जाए। अपने बच्चों की कसम खाता था जो आदमी कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा ना कांग्रेस से हाथ मिलाऊंगा, और सीधा किसकी गोद में बैठ गए, शीला दीक्षित की गोद में जाके फिर बैठ गए। कह रहे जी शीला जी देखो अब आप और हम हाथ मिला लेते हैं और सरकार बना लेते हैं। तो कहने का मतलब इन सब लोग क्या है ना, भ्रष्टाचार हैं, ये सब भ्रष्ट लोग हैं और भ्रष्टाचार की इन्होंने खिचड़ी पकानी है और कुछ नहीं होना। चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सब लूटने के लिए, देश को लूटने के लिए खड़े हैं, और एक देश हित के लिए अगर कोई खड़ा है तो वो मोदी जी खड़े। धन्यवाद सर।